वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफर। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी इंडियन आर्मी की चैप्टर वाइज सीरीज चल रही थी, हम उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 1 हमारा स्टार्ट हुआ था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन पार्ट 1 में किए थे। पार्ट 2 में हम इसके विभाजिता के नियम सीखेंगे, डिजिबिलिटी रूल सीखेंगे। भाई आप इस तरह के क्वेश्चन को बाय ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो। अब किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें आपका एआरओ लैंसडाउन में भी पूछा गया था और आपके जो ऑनलाइन पेपर हुए थे उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें ले रखे। ठीक है, देखो दो का विभाजिता का नियम कहता है कि प्रत्येक सम संख्या कोई भी इवन नंबर हो वो 2 से विभाजित हो जाती है। भाई कोई भी आपके पास इवन नंबर है, सम संख्या है, वो सारी सम संख्याएं क्या है 2 से विभाजित हो जाए। अगर मैं इसे दूसरे लैंग्वेज में बोलूं कि जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सारी संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। मतलब इकाई का अंक बोले तो मैंने लिखा 2, 3, 4, तो पहली जो संख्या होती है इसे इकाई का अंक कहा जाता है। वंश को क्या कहा जाता है? इकाई का अंक कहा जाता है। तो ये चीज समझ गए। अब क्वेश्चन कैसा बनता है कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित है। तो एक तरीका तो ये है कि आप चारों ऑप्शन को चेक कर लो कि कौन सा 2 से डिविजिबल हो रहा है, विभाजित हो रहा है, और कौन सा नहीं हो रहा है। अगर आपको रूल नहीं भी पता है तो आप एक एक संख्या को चेक करके बता सकते हो। जैसे आप बोलोगे कि मैं 121 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 छके 12, तब भी क्या हो रहा है, एक बच रहा है तो 121 नहीं होगा। बाय ऑप्शन अगर मैं करना चाहूँ, मुझे डिजिबिलिटी रूल नहीं पता, विभाजित का नियम नहीं पता, अगर मैं 593 को चेक करता हूँ 2 से, तो आप बोलोगे 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 9 18, 1 बच गया, 2 छके 12, 1 बच गया, तो ये भी 2 से विभाजित नहीं हो रहा। तीसरा भी आप चेक करोगे, ये भी 2 से विभाजित नहीं होगा। फिर 72 को आपने चेक किया, 2 3 6, 1 बचा, 2 छके 12, मतलब ये 2 से विभाजित हो रहा है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ये तो है आपका बाय ऑप्शन मेथड। अब विभाजिता का नियम कहता है, 2 के विभाजिता का नियम कहता है अगर किसी संख्या के एंड में कोई सम संख्या है, इवन नंबर है, या 2 4 6 8 0 है, तो वो 2 से विभाजित होगा। तो इन सब में से सिर्फ आपको 72 दिख रहा होगा जिसका इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है, तो इसका सीधा सीधा ये विभाजिता के नियम से इस तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला जो टाइप है आपका 3 से विभाजिता का नियम। अब 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या है आपके पास, उनका योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब जब भी आप उनका सम कर रहे होंगे तो उनका जो सम है वो 3 से जाना चाहिए, प्रॉपर 3 से भाग जाना चाहिए, तो वो सारी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएगी। मैंने एग्जांपल के लिए लिया है 234। अब 234 को ऐड कर रहे होंगे तो 2 और 3 5 और 4 9। अब 9 को चेक करो, 3 से विभाजित होता है, तो आप बोलोगे 3 3 9, तो मतलब 234 जो है 3 से विभाज्य होगी। आप करके देख सकते हो, 3 सत्ते 21, 2 बज गए, 3 अट्ठे 24, हो रही है ना। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, ये पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है, तो या तो आप सम कर लो, सम करके जो सम आएगा, योग आएगा, उसको 3 से विभाजित करके देखना। अगर वो सम योग जो है 3 से विभाजित हो जाएगा तो वो सारी संख्याएं जो है 3 से विभाज्य होगी। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो एक तरीका तो ऑप्शन है, ऑप्शन आप घर में चेक कर लेना, मैं आपको डिजिबिलिटी रूल के हिसाब से समझा रहा हूँ। 8 और 1 9, और 9 और 1 10, 10 से 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 3 से विभाज्य है, बिल्कुल सही, 12 आंसर होगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ 8 और 5 13 और 1 14, 14 3 से विभाज्य है, नहीं है, तो नहीं होगा। इसको आप जोड़ रहे होंगे, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो 10 भी क्या है 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये वाली संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। ये क्वेश्चन आया था 13 नवंबर को जो पेपर हुआ था, उसके रिलेशन में आया था कि कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। अब यहाँ डिजिबिलिटी रूल काम आएगा, क्योंकि आप इतनी बड़ी संख्या चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है भाई। चेक तो आप कर सकते हो बट फिर भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब देखो कैसे चेक करोगे, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29, 29 और 6 35, 35 3 से विभाज्य नहीं है, तो नहीं होगा। 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 3 से विभाज्य नहीं है, नहीं हो सकता। 6 और 5 11,
11 और 9 20, 20 और 7 27, 27 और 4 31, 31 और 3 34, 34 और 8 34 और 8 42, 42 3 से विभाज्य है, 3 एकम 3, 3 चौको 12, बिल्कुल है। तो ये आपके पास राइट आंसर होगा। अब आपका क्या काम आता है, विभाजिता का नियम। क्यों? क्योंकि नंबर्स बड़े हैं। अगर नंबर छोटे हो तो आसानी होगी, नंबर बड़े हैं तो डिजिबिलिटी रूल काम आएगा। इसको भी क्रॉस चेक करके बता देता हूँ। 2 और 1 3, 3 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 6 26, 26 और 7 13, 33, 33 और 5 38, 38 और 3 41, 41 है, नहीं है 3 से विभाज्य तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे। 3 का डिजिबिलिटी रूल याद रखना, ठीक है। आगे आपके पास 4 का विभाजिता का नियम, 4 का डिजिबिलिटी रूल। 4 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि इकाई और दहाई का अंक, वंस और टेंस जिसे आप बोलते हो, वो अगर 4 से विभाजित होगा तो वो सारी संख्याएं 4 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 23 44, ठीक है। ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है। अगर इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। आप बोलोगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। भाई आपको क्या देखना है, इकाई और दहाई का अंक, वो किससे विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। ये कहता है 4 का विभाजिता का नियम। जैसे इसको चेक करो, इसकी ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक, ठीक है। तो 40 में 4 का भाग दोगे तो 10 बार जाएगा, मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, चेक करो 4 पंजे 20 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसमें चेक करो 4 छक्के 24, 6 बार जा रहा है, मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। तो आप देख रहे होंगे ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक। 40 को मैंने चेक किया, 4 दशांकी 40 बिल्कुल है। क्रॉस चेक करने के लिए मैं 65 भी देख लेता हूँ, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि लास्ट के 2 अंक जो है 4 से विभाजित नहीं हो रहे। 5 का विभाजिता का नियम कहता है कि जिस संख्या के इकाई के अंक में 0 या 5 आ जाए वो 5 से विभाज्य होगा। जैसे ये लिखा हुआ एग्जाम्पल, इकाई का अंक क्या है 0, 5 से विभाज्य होगा। इकाई का अंक क्या है 5, 5 से विभाज्य होगा। इकाई का अंक क्या है 5, 5 से विभाज्य होगा। मतलब पहली संख्या जो होगी, वंश का जो नंबर होगा इकाई का, वो 0 या 5 हो, वो सारी संख्याएं किससे 5 से विभाजित हो जाती है। निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित है, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। 1290 आपके पास क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। आगे आपके पास 6 का विभाजिता का नियम, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी वो सारी संख्या जो है 6 से विभाजित होगी भाई, ठीक है। अब देखो 4 5 6, अगर मैं डायरेक्ट विभाजिता के नियम से करूं तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता कि जिसके इकाई के अंक में एक सम संख्या होगी वो सारी 2 से विभाजित होगी, तो ये 2 से तो विभाजित हो गई। अब 3 से कैसे चेक करूंगा, सम इन सबका योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो आप कैसे याद रखोगे, 6 और 4 10 और 5 15, 15 3 से विभाज्य है तो ये दोनों से होगी। आपको चेक करके बता देता हूँ, 456 को 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 हो गया। अब 456 को मैं 3 से करा के देख देता हूँ, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। अब 456 को 6 से करा के देखता हूँ, क्योंकि इसका विभाजिता का नियम कहता है कि अगर 2 और 3 से विभाज्य है तो 100% वो 6 से विभाज्य होगी। तो आप बोलेंगे 6 सत्ते 42, 3 बज गया, 6 छक्के 36, तो आ गया ना। तो 456 क्या है, 6 से विभाज्य होगी भाई, ठीक है। 9 का विभाजिता का नियम कहता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा वह संख्या 9 से विभाजित होगी भाई। जैसे 918 का योग करो, 8 और 1 9, 9 9 18, तो 18 क्या है 9 से विभाज्य है, तो 918 भी 9 से विभाजित होगी भाई। जैसे 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27, तो 27 3 से विभाज्य है, वो 27 9 से विभाज्य है, तो 9 से है तो ये पूरी संख्या क्या है 9 से विभाजित होगी भाई। कहानी ठीक है। चलिए, कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, योग कर लो। 3 और 2 5, 4 9 और 1 10, नहीं होगी। 2 और 1 3, 4 और 3 7 और 3 10, नहीं हो सकती। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 9, 6 और 9,
होता है आपका 15, नहीं हो सकता। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 से विभाज्य है। क्यों है? क्योंकि इसका सम क्या आ रहा है 9, और सम जो आएगा वो अगर 9 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। आप इसे क्रॉस चेक करके घर में देख सकते हो। चलिए आगे 17 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में आया था कि 37 44 किससे विभाज्य है। तो देखो भाई, अगर आपको विभाजित का नियम पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो ऑप्शन से चलो। ऑप्शन से कैसे? पहले 5 से विभाजित करो। आप बोलोगे 5 सत्ते 35, 2 बच गया, ठीक है, 5 चौकू 20, 4 बच गया, तो 44 में जाता नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 37 44 को फिर 7 से किया, कितना? 7 चक्कू 28, 7 पंजे 35, 2 बच गया, 7 तिया 21, 3 बच गया, 34 में जाता नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर आपने क्या किया? 4 को चेक किया, 37 44, 4 को चेक किया भाई, आपने बोला भाई 9 चक्कू 36, 1 बच गया, ठीक है, 1 बच गया, 14 हो गया, 4 तिया 12, 2 बच गया, 6 चक्कू 24। अब वैसे भी 4 का विभाजिता का नियम कहता है कि अगर अंतिम की दो संख्याएं या इकाई और दहाई की संख्या अगर 4 से विभाजित है तो वो सारी संख्याएं 4 से विभाज्य होगी। तो आप मुझे बताओ, ये 44 4 से विभाज्य है? तो आप बोलोगे हाँ, तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये 4 से विभाजित होगी, 11 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसे कैसे भी कर सकते हो। 15 45 किससे विभाज्य है? तो एक तरीका तो यह है कि आप क्या करो, बाय ऑप्शन चेक करो, और एक क्या है, आप डिजिबिलिटी रूल करके चेक कर सकते हो। अब देखो, जिसके अंत में 5 या 0 आ रहा है वो 100% 5 से होगी, तो आंख बंद करके 5 राइट आंसर लगा दो। 0 और 5 वाले का तो बहुत सरल है। 1 2 3 4 किससे विभाज्य होगी? तो 1 2 3 4 लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या है बोलो? सम संख्या है, तो 2 से विभाजित होगी। ठीक है, 2 3 4 9, ठीक है। अब देखो भाई, 2 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि अंत में सम संख्या होनी चाहिए, बट विषम है तो नहीं हो सकती। 4 का विभाजिता का नियम क्या कहता है? अंतिम दो संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए, तो ये 4 से विभाज्य है, 4 एकम 4 नहीं हो रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। 5 क्या बोलता है? 5 ये कहता है कि अंत में 0 या 5 होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। 9 क्या कहता है? 9 कहता है उनका सम जो है, योग जो है 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो सम कर लो। 3 और 2 5, 4 9, 9 9 18, 18 9 से विभाज्य है, तो बिल्कुल है। 2 बार जाता है तो बिल्कुल 9 आपके पास राइट आंसर रहेगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, बाय ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। अब लास्ट में क्या है? 5 है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये लास्ट में 5 है तो 5 ही राइट आंसर होगा, बाकी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये कुछ आपके डिजिबिलिटी रूल पर बेस्ड कुछ बेसिक्स क्वेश्चन थे, विभाजिता के नियम पर कुछ क्वेश्चन थे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। देखो, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो या आपका रिलेशन का पेपर है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।